मित्रों, हम यहाँ देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर। बिना ई अटेंडेंस शिक्षकों को दिया वेतन तो प्राचार्यों पर गिरेगी गाज। इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। तो पहले हम इस खबर को देखते हैं, उसके पश्चात देखेंगे उस आदेश को। कौन सा आदेश जारी किया गया है, क्या आप ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपका वेतन होगा या नहीं होगा। तो कमिश्नर ने सभी डीओ और बीओ को आदेश जारी किए। प्रदेश में ई अटेंडेंस के आधार पर ही हर शिक्षक का वेतन आहरण होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए प्राचार्यों को उत्तरदायी माना जाएगा, उन्हें बड़ी कार्रवाई भी झेलना पड़ेगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने मंगलवार को सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की प्रति सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से लेकर बीईओ और संकुल प्राचार्यों को भेजी गई है। संचालनालय कमिश्नर अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की सुविधा हेतु हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन सभी शालाओं के प्राचार्य, शिक्षक एवं समस्त अमला ई अटेंडेंस लगाए। शाला संकुल प्राचार्य एवं सुनिश्चित करेंगे कि ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन आहरण देयक तैयार कर आहरण अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर आहरण हेतु प्रेषित किया जाए। बिना ई अटेंडेंस वेतन आहरण के लिए संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिन शिक्षकों द्वारा जिस भी तिथि की ई अटेंडेंस नहीं लगाई जाती, उन शिक्षकों को उस दिन अनुपस्थित मानकर संबंधित दिनांक का वेतन आहरण न किया जाए। तो इस खबर के अनुसार अब ई अटेंडेंस लगाएंगे तो शिक्षकों को वेतन प्राप्त होगा। ई अटेंडेंस जिस दिन नहीं लगाएंगे उस दिन का वेतन शिक्षकों को प्राप्त नहीं होगा। अब कई जगहों से टीचरों ने ही की खामियों की शिकायतें। डीपीआई में अधिकारियों के अनुसार ई अटेंडेंस व्यवस्था में कई जगहों से खामियों की शिकायत थी। संचालनालय के पास जो जानकारी आई उसके अनुसार अनेक शालाओं में शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे और उनका वेतन आहरण होता रहा है। टीचरों ने ही शिकायतें की कि कई शिक्षक विलंब से स्कूल पहुंच रहे हैं, वह मौके पर अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। कई शिक्षक दूसरी जगहों पर नियम विरुद्ध अटैच हैं, स्कूल नहीं जा रहे, फिर इनका वेतन कैसे निकल रहा है। इसकी पूरी सूक्ष्मता से पड़ताल करने के बाद जो प्रमाण सामने आए उसके आधार पर ही संचालनालय की सख्ती सामने आई है। तो देखें, यह जो खबर हम देख रहे हैं ई अटेंडेंस से संबंधित आदेश जारी किया गया है, तो कई शिक्षकों द्वारा ही इस प्रकार की खामियां उजागर की गई हैं कि शिक्षकों द्वारा ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है। तो जो अधिकारियों को सूचना प्राप्त होती हैं उन्हीं के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती हैं, आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो शिक्षकों द्वारा शिक्षकों की ही शिकायतें यहाँ पर की गई हैं। शिक्षकों ने ही शिकायतें की हैं कि कई शिक्षक विलंब से स्कूल पहुँच रहे हैं, मौके पर ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। तो यह आदेश जारी किया गया है ई अटेंडेंस से संबंधित। आगे हम देखते हैं वह आदेश कौन सा आदेश है जो लोक शिक्षण संचालनालय या डीपीआई द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार ई अटेंडेंस लगाना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का यह आदेश। नवीन तकनीक आधारित हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान, यह आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय से। हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से यदि आप ई अटेंडेंस लगाते हैं तो आपका वेतन भुगतान होगा, क्योंकि आदेश स्पष्ट हो चुका है। इस आदेश में दिनांक नहीं दी गई है। इसके आधार पर कहा जा रहा था कि यह आदेश सही नहीं है, लेकिन यह आदेश सही है क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसका पृष्ठांकन कर दिया गया है। अब आपका जो वेतन होगा वह ई अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। देखें हम इस आदेश को विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की सुविधा हेतु हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी शालाओं के प्राचार्य, शिक्षक एवं समस्त अमला ई अटेंडेंस लगाए। शाला संकुल प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन आहरण देयक तैयार कर आहरण अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर आहरण हेतु प्रेषित किया जाए। बिना ई अटेंडेंस के वेतन आहरण के लिए संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः जिन शिक्षकों द्वारा जिस भी तिथि की अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, उन शिक्षकों को उस दिन अनुपस्थित मानकर उनका उस दिन का वेतन आहरित नहीं किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो अब स्पष्ट हो चुका है, यदि आप ई अटेंडेंस नहीं लगाते तो आपका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि वेतन भुगतान कर दिया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संकुल प्राचार्य की होगी। तो संकुल प्राचार्य अब
वेतन आहरण देयक जो तैयार करेंगे वह ई अटेंडेंस के आधार पर ही करेंगे। ई अटेंडेंस की जांच करते हुए वह जो वेतन आहरण देयक होगा वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर प्रेषित करेंगे। तो आप यदि ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो अब आपका वेतन भी रोका जा सकता है, आपका वेतन काटा जा सकता है। जिस दिन आप ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उस दिन का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा, ऐसा इस आदेश में लिखा गया है। चूँकि अभी भी हमारे शिक्षक ऐप पर कई प्रकार की तकनीकी खामियां हैं, कभी कभी शिक्षक चाहते हुए भी विद्यालय में उपस्थित होते हुए भी ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते। उस स्थिति में क्या शिक्षक का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा? आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो इस आदेश से स्पष्ट हो रहा है कि जिस दिन आप ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उस दिन का आपका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी अब संकुल प्राचार्यों को व्यक्तिगत रूप से दे दी गई है। संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यदि शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो उनका वेतन देयक आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा, उस दिनांक का वेतन काटे बिना। वेतन आहरण तभी होगा जब आप ई अटेंडेंस लगाएंगे। आदेश जारी कर दिया गया है। अब हम देखते हैं क्या यह आदेश सही है। तो नीचे देखें आप, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर द्वारा इस आदेश का पृष्ठांकन भी किया गया है। तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आदेश का पृष्ठांकन कर दिया गया है, अर्थात यह आदेश सही है। यदि आप ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो अब ई अटेंडेंस लगाएं, तभी आपका वेतन आहरण होगा। ई अटेंडेंस नहीं लगाते तो आपका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। जिस दिनांक की आप ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उस दिनांक का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। तो अब आप भी जिम्मेदारी से हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और वेतन यदि आहरित नहीं किया जाता तो हमें आर्थिक समस्या भी हो सकती है। तो देखें इस आदेश को, इस पृष्ठांकन को और इसकी प्रतिलिपि भी जारी की गई है। कलेक्टर जिला सागर की ओर सूचना, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, प्राचार्य जिला शिक्षण में प्रशिक्षण संस्थान, जिला परियोजना समन्वयक, समस्त सहायक संचालक, समस्त संकुल प्राचार्य, समस्त शाला प्रभारी और सर्व संबंधित लोक सेवक की ओर सूचना एवं पालनार्थ यह आदेश जारी कर दिया गया है, पृष्ठांकन कर दिया गया है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट एक अवश्य करें। ई अटेंडेंस से संबंधित किसी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस हेतु भी कमेंट आप अवश्य करें। जानकारियाँ देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। जानकारी आपको प्राप्त हुई तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।